अपनी बात रखी है। यह वही पल था जब एक पत्रकार ने वह सवाल सीधे पूछ दिया जिसे सुनने के लिए देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के दिल धड़कते रहते हैं। 8वां वेतन आयोग आखिर कब से लागू होगा? क्या तारीख आगे पीछे हो सकती है? क्या सरकार कभी इस वादे से पीछे हट सकती है? इस सवाल पर मंत्री जी का जो जवाब आया उसने सचमुच पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी। बिना किसी घुमावदार भाषा के, बिना कोई बचाव की कोशिश किए उन्होंने साफ कहा, 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा और उसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। यानी न तारीख बदली है, न इसे आगे टालने की कोई योजना है और न ही कर्मचारियों व पेंशनरों को इसको लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। इतने लंबे समय से चल रही अनिश्चितता, तरह तरह की गलत खबरें, तरह तरह के कयास, सब पर एक ही बयान ने मानो पूर्ण विराम लगा दिया है। 8वें वेतन आयोग में 5 बड़े संकेत, लेकिन दोस्तों असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। जैसे ही पत्रकार ने अगला सवाल रखा कि 8वें वेतन आयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा चल रही है और कर्मचारी संगठनों व पेंशनरों की कौन कौन सी प्रमुख मांगें सरकार तक पहुंच चुकी हैं, वहीं से शुरू हुई वह लंबी सूची जिसने लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों के दिल की धड़कनें तेज कर दी। मंत्री जी ने न केवल इन मांगों को स्वीकार किया, बिल्कुल यह भी कहा कि इनमें से कई मांगें पूरी तरह तर्कसंगत हैं और इन पर बैठी कमेटी बेहद गंभीरता से काम कर रही है। दोस्तों, इन मांगों में छुपे हैं वे 5 बड़े संकेत जो भविष्य के वेतन और पेंशन ढांचे को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1, कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि घटेगी। आज की व्यवस्था में जब कोई पेंशनर कम्यूटेशन लेता है तो उसकी पेंशन से 15 साल तक रिकवरी चलती रहती है। बहुत से बुजुर्गों के लिए ये 15 साल किसी आर्थिक बोझ से कम नहीं होते, गो आने से दे कर मैं दे सक पाते, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ खर्च बढ़ता जाता है और पेंशन का बड़ा हिस्सा पहले से ही काट लिया जाता है। 8वें वेतन आयोग में इस रिकवरी अवधि को घटाने पर गंभीर चर्चा चल रही है और यह समय घटाकर 11 या 12 साल तक लाया जा सकता है। सोचिए, 3 से 4 साल तक पेंशन पर से यह अतिरिक्त बोझ हट जाना कितने परिवारों के लिए सीधी राहत का काम करेगा। 2, पेंशन को टैक्स फ्री करने की उम्मीद, बरसों से यह सवाल पूछा जाता रहा है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता तो फिर वही देश सेवा करने वाला आम कर्मचारी अपनी बुजुर्गावस्था में पेंशन पर टैक्स क्यों भरे। इस बार मंत्री जी ने साफ स्वीकार किया कि इस विषय पर काफी संख्या में आवेदन और ज्ञापन सरकार तक पहुंचे हैं और कमेटी इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने खुले मंच पर इतने सकारात्मक संकेत दिए हैं जिससे यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि आने वाले समय में पेंशन को टैक्स फ्री करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। 3, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में भारी बढ़ोतरी। तीसरा मुद्दा जो सीधे सीधे बुजुर्ग पेंशनरों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है वह है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, FMA। फिलहाल ज्यादातर पेंशनरों को हर महीने मात्र 1000 रुपए के आसपास मेडिकल अलाउंस मिलता है। महंगाई के इस दौर में जहां दवाइयों की एक साधारण पट्टी ही कई सौ रुपए से शुरू होकर ऊपर जाती है, टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं और निजी अस्पतालों की फीस पेंशन से कहीं ज्यादा बैठ जाती है, वहां यह राशि एक तरह से प्रतीकात्मक ही रह जाती है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसे 5000 रुपए या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने न केवल इस मांग को तर्कसंगत माना, बिल्कुल यह भी कहा कि कमेटी इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। अगर FMA को सचमुच 5000 रुपए या उससे अधिक तक बढ़ा दिया जाता है तो यह पेंशनरों के लिए सिर्फ एक भत्ता नहीं बल्कि जीवन दायिनी सहायता साबित होगी। 4, DA के कैलकुलेशन फार्मूले में बदलाव। चौथी बड़ी मांग है महंगाई भत्ते यानी DA के कैलकुलेशन फार्मूले में बदलाव। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा फार्मूला वास्तविक महंगाई का सही प्रतिबिंब नहीं दिखा पाता। मंत्री जी ने साफ कहा कि कमेटी DA के इस फार्मूले की पूरी समीक्षा करेगी और यदि जरूरत पड़ी तो नया फार्मूला लागू किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में DA की गति तेज हो सकती है जिससे वेतन और पेंशन दोनों पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। 5, DA का रिवीजन साल में 4 बार। 5वीं अहम मांग जो हर 6 महीने में होने वाले इंतजार को सीधा निशाना बनाती है वह है DA को साल में केवल 2 बार नहीं बल्कि 4 बार दिए जाने की। आज की व्यवस्था में जनवरी और जुलाई में DA रिवीजन होता है जबकि महंगाई तो महीने दर महीने बढ़ती दिखाई देती है। यही वजह है कि संगठनों ने मांग रखी है कि DA हर 3 महीने में 1 बार बढ़ाया जाए यानी साल में 4 बार रिवीजन हो। इस पर भी मंत्री जी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और उन्होंने साफ कहा कि कमेटी इस पर विचार कर रही है। अगर यह प्रावधान लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से थोड़ी जल्दी और ज्यादा प्रभावी राहत मिल सकेगी। 18 महीने का DA एरियर और सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए शायद पूरे देश के करोड़ों परिवार सांसें थाम कर बैठे हैं। यह है 18 महीने का लंबित DA एरियर। कोरोना काल के दौरान जो महंगाई भत्ते की किस्तें रोकी गई थीं, वही 18 महीने अब भी एरियर के रूप में लंबित हैं। अब खबर यह है कि 25 नवंबर 2025 को इस 18 महीने के DA एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होने जा रही है। अगर अदालत कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला देती है तो लगभग 3442 करोड़ तक का एरियर जारी किया जा सकता है। ऐसे में हर कर्मचारी और पेंशनर के खाते में लाखों रुपए तक पहुंचने की संभावना बनती है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ वकील के तिवारी कर्मचारी संगठनों की ओर से यह केस लड़ रहे हैं और कर्मचारी समाज को पूरा भरोसा है कि न्यायालय उनके हक में खड़ा होगा, क्योंकि यह केवल रकम नहीं बल्कि न्याय और सम्मान का सवाल है। लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन और साइबर सुरक्षा आप बात करते हैं, पेंशनरों के लिए एक और बेहद अहम मसले लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 है और इस तारीख को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जो पेंशनर
समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे उनकी पेंशन रुक सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की गई है। कोई भी पेंशनर अपना ओटीपी किसी के साथ साझा न करे। आजकल साइबर ठग खुद को बैंक अधिकारी, मंत्रालय का कर्मचारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर फोन करते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने या पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही बुजुर्ग लोग भरोसा करके ओटीपी बता देते हैं, कुछ ही पलों में उनका बैंक खाता खाली कर दिया जाता है। इसीलिए साफ संदेश है, किसी अनजान कॉल पर भरोसा न करें, किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें और ओटीपी तो किसी हाल में किसी को न दें। दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि आने वाला समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। फिटमेंट फैक्टर, डीए फार्मूला, मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन रिकवरी, टैक्स फ्री पेंशन जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर मंथन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने के डीए एरियर पर सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है। लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन और साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं। यह पूरा दौर उन करोड़ों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत जैसा संकेत दे रहा है, जिन्होंने कई सालों से अपने हक के फैसलों का इंतजार किया है। इस बार बात केवल फाइलों तक सीमित रहने वाली नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जेब और उनके जीवन की गुणवत्ता तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल भारत लूप को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इन महत्वपूर्ण अपडेट्स को मिस न करें।